खूबसूरती का रंगारंग आगाज अब होने वाला है। पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन आपको पता है आज कहीं ना कहीं भावनाएं मुकाबले पर हावी थी और ऐसे में बहुत सी दिल में बातें थी, बहुत सा दिल में गुबार था और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भैया सुना, कल से देश में चारों तरफ ये चर्चा चल रही है कि हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जीतने के बाद पहलगाम का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि जैसे निर्मला ताई ने पराठे पर जीएसटी लगाकर चटनी को छोड़ दिया था। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि कल से सरकार, मीडिया और भारतीय क्रिकेट टीम तीनों देशवासियों को मूर्ख बनाने में लगे हैं। यानी गजब बकलोली है। एक तो इन लोगों ने देश के सैनिकों और आम नागरिकों की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए पाकिस्तानियों से मैच खेला और अब हाथ ना मिलाने को ऐसा मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं जैसे पहलगाम का बदला ले लिया हो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर इतना ही है देशभक्ति दिखाना तो फिर काहे नहीं दे देते पहलगाम में मारे गए नागरिकों को इस मैच का सारा खजाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, इन लोगों से बड़े देश प्रेमी तो कल हमारे कट्टर हिंदू और अंधभक्त निकले, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के इस मैच को टीवी तोड़ते हुए बायकॉट किया और जैसा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कालिक पोता। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल जिहादी और मदरसा छाप भी इस क्रिकेट मैच को लेकर भारी विरोध जता रहे थे। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। देशभक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। तो भैया सुना, मोदी जी का कहना है कि ये विपक्षी मुझे कितनी भी गालियां दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ। तब तो लल्लन भैया नॉन बायोलॉजिकल पुरुष भांग खाकर गांजा भी पीते होंगे, क्योंकि ये भी भगवान शिव का मुख्य आहार है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लल्लन भैया, पहले मुझे लगता था कि बीजेपी के सिर्फ गिने चुने नेता ही ड्रामेबाज हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी पार्टी ही नौटंकी करने में माहिर है। मतलब धर्म के नाम पर जहर इनके नेता उगलते हैं, जाति के नाम पर लोगों को बुरा भला इनके मंत्री कहते हैं और वोट के लिए इन्होंने खुद कई बार जहर की केतली उड़ेल दी, लेकिन फिर भी आए दिन रोते रहते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले तो दूसरों की माँ को खूब कहते हैं अंट संट, और जब खुद को गाली पड़ती है तो धर्म का सहारा लेकर बन जाते हैं नीलकंठ। यानी भैया इतना तो पड़ोसन भी चुगली नहीं करती जितना ये बीजेपी वाले करते हैं। बताओ, 11 सालों से महंगाई का जहर पीकर अब तक इन लोगों ने खत्म नहीं किया। बेरोजगारी का जहर हर साल फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये कभी राम भक्त बन जाते हैं तो कभी शिव भक्त।